हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके समझ प्रस्तुत हो रहे हैं। रीजनिंग, तर्क शक्ति के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप लोग इस रीजनिंग के बारे में सोचते हैं, तर्क शक्ति के बारे में सोचते हैं, तुरंत ही आपके दिमाग में बहुत तरह के विचार, बहुत तरह के ख्याल दिमाग में आ जाते हैं। और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शायद ही हो जो जॉब आपको ओरिएंट कराता है, जॉब आपको प्रोवाइड कराता है और उसमें रीजनिंग यानी तर्क शक्ति परीक्षण ना हो। ठीक है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आज केवल ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। रीजनिंग है क्या, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी नीड्स के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है, तभी हम उसमें बेटर अपना दे सकते हैं। आज हम इसमें जानेंगे कि कैसे हमको प्लानिंग करनी चाहिए रीजनिंग को पढ़ने के लिए, नीड क्या है और क्यों है, बेसिक्स इसके क्या क्या हैं, साथ ही साथ में रॉ मटेरियल इसका क्या हो सकता है रीजनिंग का, और डिसीजंस हम कैसे लेंगे या कैसे लेने चाहिए जिससे कि जो हमारे आंसर्स हैं वो हमारे बिल्कुल ओके रहें, परफेक्ट रहें, उनमें कहीं भी कोई भी तरह की मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप हमारी वीडियोस से हेल्प लेना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले तो रीजनिंग जो एक शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग होता है तर्क शक्ति, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये केवल और केवल एक वर्ड से मिलकर बना है, रीजन, और पीछे आईएनजी लगा देते हैं तो आप जानते हैं कि कार्य का होना या वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्रिया का होना प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि लगातार होना। आप रीजन्स लगातार ढूंढ पा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, यही जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, यही जो आपकी शक्ति है, दैट इज तर्क शक्ति। लॉजिक आप बार बार बता पा रहे हैं कि क्या है उसके लिए, वही तर्क शक्ति है, वही रीजनिंग है। ये एक प्रोसेस है जो माइंड के परीक्षण के लिए, माइंड टेस्ट के लिए हम करते हैं, आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि रीजनिंग की शुरुआत कैसे हुई है। रीजनिंग की शुरुआत कैसे हुई है, अभी अभी हमने बताया रीजनिंग है क्या। रीजनिंग केवल किसी भी अपने विचार को व्यक्त करने के लिए या सामने वाले के विचार से हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में तेजी से डेवलप होने वाले रीजन्स या तर्क देने को ही रीजनिंग कहते हैं, या लॉजिस्टिक्स कहते हैं, या तर्क शक्ति कहते हैं। कब से शुरुआत हुई है इस बात को कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तर्क शक्ति नारद जी की भी बहुत अच्छी थी जब विष्णु जी उनसे कई तरह के सवाल जवाब करते थे। तो बहुत प्राचीन समय से तर्क शक्ति चली आ रही है और कई जगह वेदों पुराणों में भी इसका चर्चा मिलती है। अगर हम अपने आधुनिकतम समय की बात करें तो सबसे पहले चीन जो है वो रीजनिंग क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्लाई कराने वाला पहला देश है। और जहाँ तक मैंने स्टडी किया है उसमें चाइना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कंपटीशन लेवल जो हम लोग करते हैं टाइम बेस्ड, वो कराने वाला पहला देश भी है। और उसी ने रीजनिंग के क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे पहले बिल्डअप किया है। आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बात करते हैं कि रीजनिंग में है क्या और इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे स्टूडेंट्स रीजनिंग को पढ़ने के लिए कई सारी कोचिंग, कई सारे ट्यूशन्स या और भी बहुत तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं। मेरा अपना एक मानना है, एक अनुभव है कि रीजनिंग कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आपको एक पर्सनली कोच की आवश्यकता हो या किसी कोचिंग सेंटर की आवश्यकता हो या किसी ट्यूशन की आवश्यकता हो। मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग के लिए आप ऐसी जगह बेटर तलाश कर सकते हैं। रीजनिंग केवल 1 घंटे या 2 घंटे चलने वाली क्लासेस से आप लोग नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 महीने में ही सीख जाएं। रीजनिंग आपके जन्म से ही शुरुआत हो जाती है। आपके तर्क देना
सीखना, समझना, वो सब कुछ आपका बचपन से ही शुरू हो जाता है। वही आपका IQ है, वही आपकी मानसिक बुद्धि का विकास है। वो कभी कोचिंग सेंटर में, कभी ट्यूशन पढ़कर नहीं होना है। वो धीरे धीरे लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो मैं नहीं समझता कि इसके लिए कोचिंग वगैरह की कोई नीड है। आपको जब समय मिले तब आप कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, तर्क शक्ति आधारित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, बस आप रीजनिंग सीख जाएंगे। इसमें कई प्रकार बना लिए हैं, बाकी लॉजिस्टिक वाले क्वेश्चंस के टाइप्स इतने ज़्यादा हो सकते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अभी आगे हम बात करेंगे। तो अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग के लिए सिर्फ आपको यह करना है कि यूनिक समय, टाइम और यूनिक प्रॉब्लम्स, केवल इतना सा काम आपको करना है। उनको अपने जीवन में ढालना है, अपने जीवन में अपने स्वयं से टकराने देना है। बस उसी से आपकी प्लानिंग तैयार हो गई है, वहीं से रीजनिंग की शुरुआत हो गई है। आप कहीं से भी कोई भी तरह के प्रश्न उठाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपका थिंकिंग स्किल हायर होगा, समझ लीजिए आप रीजनिंग सीख रहे हैं, रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं। आई होप मेरी ये बात समझ गए होंगे। नीड क्या है? जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि रीजनिंग कोई विषय नहीं है, ये हमारे IQ लेवल को बढ़ाने का एक प्रोसेस है। IQ लेवल को चेक करने के लिए ही रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि नीड भी हमें इसकी बहुत ज़्यादा है, न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए, बल्कि अपने जीवन में भी सुधार लाने के लिए, अपने IQ लेवल को बेस्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, नए आइडियाज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने के लिए रीजनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। क्या हैं इसके बेसिक्स? बेसिक्स में केवल 3-3, 4-4 बातें हैं। पहली बात, आपको सोशलिस्टिक होना चाहिए। सोशल आपका डेवलपमेंट अच्छा हो, डेवलपमेंट, ठीक है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप समाज से कटे हुए हैं, समाज से बिल्कुल विमुख हैं, समाज से अलग रहते हैं, तब भी आप रीजनिंग के अनुसार, लॉजिक के अनुसार नहीं सोच पाएंगे। उसका रीज़न है कि जब जब तर्क शक्ति की बात की जाती है तो जो प्रॉब्लम्स फेस्ड होती हैं वो जनरली सोशलिस्टिक होती हैं, समाज की होती हैं। अगर आपने एरोप्लेन नहीं देखा, सी पर चलने वाला जहाज़ नहीं देखा, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आपका सोशलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, माइंड मैपिंग। आपके दिमाग में एक चित्र होना, मैप बनना बहुत ज़रूरी है। ये इसके कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी इसका एस्पेक्ट्स है वो है आपका स्टेटमेंट को जज करना। ये हम बताएंगे अभी क्या होता है स्टेटमेंट, उसको जज करना, ठीक है। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, केवल ये 3 बेसिक्स हैं इसके। सोशलिस्टिक डेवलपमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, माइंड मैपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और स्टेटमेंट को जज करना आना चाहिए, स्टेटमेंट जजमेंट, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल क्या क्या है। रॉ मटेरियल में वो सारी चीजें इसके रॉ मटेरियल हैं जो आप देखते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, जो कुछ भी आपके चारों ओर इर्द गिर्द घटित हो रहा है वो सब इसका रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ले लिया गया, मान लीजिए लकड़ी, कुर्सी, टेबल और क्या ले लिया जाए, अलमारी। अब ये सब शब्द हैं एक्चुअली। अब साफ साफ दिख रहा है कि कुर्सी, अलमारी, टेबल ये सब प्रोडक्ट हैं, जबकि लकड़ी जो है वो बेसिक चीज़ है। यानी तो इन सब में से सबसे अलग कौन हो गया? वो ये हो गया। अब इसके लिए क्या पढ़ना होगा? कौन सी क्लास करनी होगी? कुछ नहीं। इसके लिए रॉ मटेरियल है कि हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपने आसपास, उसमें शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं वो हमें पता होने चाहिए। दैट्स ऑल। रॉ मटेरियल क्या है? हमारे चारों ओर लैंग्वेज, यानी उसमें जो वर्ड्स हैं, लैंग्वेज प्लस वर्ड्स ऐसे लिख लीजिए, प्लस शेष मैथमेटिक्स का कुछ लॉजिस्टिक पार्ट, साइंस के कुछ फैक्ट्स, बस यही उसके रॉ मटेरियल है। 5वें नंबर पर आता है डिसीजन मेकिंग। इसके लिए आपका बैलेंस ऑफ माइंड ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
ऐसा नहीं हो, इसी को चेक करने के लिए, बैलेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिया जाता है कि आप किसी एक दिशा में जाने वाले व्यक्ति तो नहीं है, आप किसी एक ही तरफ तो नहीं चल देंगे। तो इस तरीके से इन 5 फैक्टर्स के साथ हम रीजनिंग के बारे में शुरुआत करेंगे। चलिए आइए कुछ देखते हैं चीज़ों को। बहुत तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। मैं आपको कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ और उनको जो टाइप के रूप में कितने प्रकार में मैं बांट सकता हूँ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला तो मैं लैंग्वेज के आधार पर ही रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या एक तो जैसे बिल्कुल अलग शब्द, ठीक है, कह सकते हैं समानार्थी हैं, हिंदी में विलोम है, या केवल शब्द पर आधारित, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, शब्द पर आधारित। एक तो केवल ये हो जाते हैं जिनमें से केवल विषम छांटने के लिए या सम छांटने के लिए इस तरह के आ जाता है कई बार क्वेश्चन, लैंग्वेज पर आधारित। फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो जनरली वैसे 2 टाइप्स आपको देखने को मिलता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में मतलब वर्ड्स का प्रयोग होता है वर्ड्स के साथ, और यहां वर्ड्स ना होकर के फिगर के साथ। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपको देखने को मिलती है, शब्दों की और बिना शब्दों की यानी चित्रों की। दूसरा यही फिगर। तीसरा लैंग्वेज में आई है अंग्रेजी वर्डमाला। ठीक है, आजकल अब हिंदी वर्डमाला पर भी आधारित क्वेश्चन बनने लग गए। चौथा मैथ्स सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, विलुप्त हो जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 5वां जो मैं लास्ट कह देता हूं इसको, जो ऑर्डर है, सीक्वेंस या ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से बेसिक्स तरीके से देखें तो 5 टाइप में सारी चीजें आ जाती हैं। ये ऑर्डर या सीक्वेंस में ही आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, डाइस है, और मैथमेटिक्स में आपका कैलेंडर है और वॉच है, क्लॉक है, वो सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे और एक एक पार्ट में एक एक टाइप के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इजीली हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर फोकस कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बेसिक जो तैयारी आपको करनी है रॉ मटेरियल के रूप में, वो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, और कैसे कैसे हम इसको आगे से पढ़ेंगे वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये केवल इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगा, इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आएंगे रीजनिंग के। और आपको कुछ नया नहीं करना है, हर हफ्ते एक वीडियो आपको ये मिलेगी रीजनिंग की, जिसमें आपको हर हफ्ते देखते रहना है बस वीडियोस को। कुछ क्वेश्चंस आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मैंने आईडी बना रखी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको लगातार कुछ पीडीएफ फाइल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप वहाँ मिलते रहेंगे, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मैं कुछ एक बुक सजेस्ट आपको कर दूंगा जो आप उससे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं वर्बल के लिए। वर्बल के लिए बेसिक नीड क्या क्या आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवश्यक है, नीट से लेकर के कोई भी हो, क्योंकि उसका रीजन है आगे अगर पढ़ाई करनी है, जैसे आईआईटी हो गया या नीट हो गया, तो इनमें तो ये चीज़ें नहीं आती हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि आगे बच्चा फिर खुद से पढ़ाई करेगा। लेकिन उसके बाद भी फिर से आप लोग एक टेस्ट देते हैं जब आपको जॉब प्राप्त होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो। फिर उस जॉब, मैंने बोला था जैसे ही कोई भी टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो जॉब ओरिएंटेड होगा, इवन आईएएस पीसीएस तक, उसमें भी आप लोग देखते हैं सीसैट या पेपर सेकंड होता है प्री में ही, उसमें ही टेस्ट कर लिया जाता है आपकी लॉजिस्टिक्स का, रीजनिंग पावर का। ठीक है, तो वो आप मैं बता रहा हूं बेसिक नीड क्या है। तो वर्बल के लिए मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले लैंग्वेज की बात हम करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के लिए हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और कभी कभी देशज शब्द, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
आप इनको एक कॉपी बनाइएगा रीजनिंग की, उसमें ये रॉ मटेरियल के रूप में आगे ही लिखते चलिएगा। कम से कम आपके माइंड की डिक्शनरी में 500 पर्यायवाची शब्द होने चाहिए, जिनके पर्यायवाची आपको पता है 500 के अप्रोक्स। विलोम शब्द भी लगभग 500 के आसपास आपको पता हो, और देशज शब्द तो 200 भी अगर आपने किए हैं तो लगभग सारे आ जाते हैं। देशज का मतलब मेरा ऑब्जेक्ट से है, ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि कुर्सी कहीं लिखा हुआ है तो वो कुर्सी आप समझ ना पाए क्या है। अगर मैं ये हो गया बी, इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी आपके सिनोनियम्स हैं। सिनोनियम्स, ठीक है, पर्यायवाची कहते हैं। डिक्शनरी बहुत अच्छे से पता हो, डिक्शनरी देखना, ठीक है, किस ऑर्डर में आते हैं अरेंज, अल्फाबेट ऑर्डर, यानी एम का कौन सा पोजीशन है, एन का कौन सा पोजीशन है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ए बी सी डी ई फिर जेड तक लिख लीजिए, इन सब के मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 5, सबको याद कर लीजिए कि सी किस प्लेस पर है, नीचे से ऊपर की तरफ भी मार्क करिए, यानी पीछे से सी किस प्लेस पर है, आगे से सी किस प्लेस पर है, और प्रैक्टिस करिए बार बार। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2-4 बार में ही ये सब आपको याद होने लग जाएंगे, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें तो मैथ्स की बात हम करेंगे। मैथ्स में आपको क्या होना चाहिए, 1 to 40 स्क्वायर याद होने चाहिए, जो कि बेसिक मैथ की वीडियो अगर आपने देखी है हमारी तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। स्क्वायर वर्ग कहते हैं हिंदी में। 1 से लेके 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन एडिशन इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी हो जाए, ठीक है। बाकी हम बताएंगे भी कैसे इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, केवल ये बेसिक नीड जो है जो आपको कर लेनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस के रूप में। और सिंबल प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए, जो कि बॉडमास वाली है। आप बॉडमास वाली बेसिक मैथ की वीडियो वाली सीरीज़ आप ले लीजिए, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी, उसमें बॉडमास वाला डालेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो, वो ज़रूर देख लीजिए। ये मैथ का हो गया है। थर्ड की अगर हम बात करें तो सिमिलरिटी फिगर होते हैं, सिमिलरिटी फिगर, उनको आप लोग बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। उनमें आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में क्वेश्चन आते थे, बुक्स में भी क्वेश्चन आते थे, 2 फिगर दे दिए, अब इसमें ये सिमिलर फिगर हैं लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, छांटिए कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, वो इसीलिए होते थे एक्चुअली, ठीक है। तो सिमिलरिटी फिगर्स हो गए। तो ये कुछ बेसिक नीड हैं आपकी जो आपको आनी चाहिए, जाननी चाहिए, और फिर आप लगभग रीजनिंग में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। ये सिमिलरिटी फिगर वर्बल में ही रखे हैं मैंने, क्योंकि वो कई बार इनके बारे में बोलता है, तो माइंड मैपिंग होनी चाहिए कि आप कैसे बना पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी डायरेक्शन वाले हैं या उस तरह की चीज़ें हैं तो वो आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। नॉन वर्बल की मैं कहूँ तो वो आप लोग कोई एक बुक परचेज कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ फिगर्स बनी होती हैं, बस उनको देखने की कोशिश कीजिए। इसके लिए कोई क्लास नहीं ज़रूरी है कि आप 5th में पढ़ते हैं कि 12th में पढ़ते हैं कि ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी। यही रीजनिंग का कमाल है, यही रीजनिंग का टेस्ट है, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का जो बेसिक नीड है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो वास्तविक इसका जड़ है रीजनिंग की। रीजनिंग केवल एक बात पर डिपेंड करती है, स्टेटमेंट पर। इसीलिए रीजनिंग जो है वो कई टाइप की होती है। आपने सुना भी होगा वर्ड मैथमेटिकल रीजनिंग, में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं एक्चुअली लेके जाना चाह रहा, केवल इतना जान लीजिए जितना आपके लिए नीडफुल है। तो क्योंकि रीजनिंग से आप लोग देखेंगे तो काफ़ी सारी क्लासेस भी, बड़ी बड़ी क्लासेस तक होती हैं रीजनिंग में, तो हमें वहाँ नहीं जाना है। स्टेटमेंट, ठीक है, कथन कहते हैं इसको हिंदी में, इस पर आधारित है। कथन है क्या एक्चुअली, कोई भी जो सेंटेंस बोला जा रहा है, अगर उस सेंटेंस के बारे में पता है कि वो या तो ट्रू है डेफिनेटली या फॉल्स है, तब तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट है, आइदर वो नहीं है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, इसके बारे में मुझे डेफिनेटली पता है कि ये ट्रू लाइन है,
या सनराइज इन दी वेस्ट। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में पता है कि ये 100% फॉल्स है। ठीक है, मेरी इंग्लिश पे मत जाना, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन सुनिए बस। ये दोनों ही सेंटेंस स्टेटमेंट हैं, लेकिन मैथ्स इज अ इजी सब्जेक्ट। ये जो है स्टेटमेंट नहीं है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए ट्रू है और कुछ लोगों के लिए फॉल्स है। क्लियर है वाली बात? तो जहां डेफिनेटली कोई सेंटेंस जो है वो ट्रू या फॉल्स हो, चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन डेफिनेटली हो, या तो ट्रू ही हो डेफिनेटली या फॉल्स ही हो डेफिनेटली, तब तो वो स्टेटमेंट है। अगर वो स्टेटमेंट नहीं है, और जब स्टेटमेंट नहीं होगा वहां रीजनिंग फेल हो जाएगी, वहां रीजनिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। क्लियर है वाली बात? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, यही डिसीजन मेकिंग का पार्ट है इसका। इस पर भी हम आपको आगे चलकर काम कराएंगे। तो आज मैंने कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता दी हैं, वो बेसिक्स नीड्स जो हैं आपकी रीजनिंग के लिए, वो ज़रूर आप लोग तैयार कर लीजिए। और शेष और भी काफ़ी सारी सीरीज़ आ रही हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पता है सीरीज़ आप लोगों ने देखी होगी, उसकी काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, उसके थ्रू आप शुरू कर चुके हैं। स्टैटिक जीके आप लोग देखते हैं। इसके अलावा संडे वार्ता आपके लिए चल रही है। इसके अलावा हर क्लास के लिए मैथमेटिक्स चल रहा है। इसके अलावा बेसिक मैथ की सीरीज़ उन सभी के लिए चल रही है जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। बेसिक केमिस्ट्री की भी कुछ पार्ट हमने इस तरह से बनाए हैं कि उनको हर कोई देख सकता है, सीख सकता है, और उसकी जल्दी ही कुछ वीडियोज़ ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उन सबको लेकर के बनाएंगे। अभी एक और सीरीज़ आपको बहुत ही अच्छी परख सीरीज़ मिलेगी देखने के लिए। उस परख सीरीज़ में पहला रण खुद से, ये एक नया इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए हैं, और भी काफ़ी सीरीज़ चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। सो आई होप कि आप लोगों के लिए निश्चित रूप से ये चैनल और इसकी वीडियोस निश्चित रूप से बेनिफिशियल होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं, हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, अच्छा लग रहा है और यूज़फुल है, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, अपने साथी लोगों को भी बताइए चैनल के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और यूँ ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बांटते रहिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।